बचपन में ही माँ चली गई, पिताजी नहीं हैं और खुद बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता। कैसा लग रहा है आज राम लगन का घर बन जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि इनका कोई नहीं है, एक ऊपर वाला ही रखवाला है। कुछ नहीं करे छे, खाली खिलौना बने छे मट्टी वाला। आकृतियाँ जिसे वो कलाकृति को प्रकट करता है, उसे अब देखेंगे तो लगता है ये बोल पड़ेगा। हम जितना खिलौना है वो एक म्यूजियम के रूप में लोग आएंगे तो देखने आएंगे। उसके बाद साइड का दीवार और ये सारे मिथिला पेंटिंग से बनेगा। मैं कान छे, सुनने छे इशारा से। एक ऐसे युवा की कहानी यहीं से शुरू हुई है, इसी धरती से शुरू हुई है। जी हाँ, यह धरती है बेगूसराय जिले का बखरी अनुमंडल का उजान बाबा स्थान, जहाँ एक मुख बधिर युवा आज बोल तो नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, लेकिन उनके हाथों की बनाई गई कलाकृति जरूर बोलती है। जी हाँ, वह कहानी एक राम लगन की है और उसकी शुरुआत खासकर इसी धरती से हुई है। एक डॉक्टर और समाजसेवी रमन झा नामक व्यक्ति को उनका बनाया कलाकृति यहीं पर मिलता है और उसके बाद से उसके सपनों को साकार करने का भरपूर प्रयास डॉक्टर रमन के द्वारा किया जाता आ रहा है। सीधे तौर पर हम डॉक्टर रमन से मिलेंगे और राम लगन की कहानी को सुनाएंगे आपको, तो काफ़ी आश्चर्य होगा। आखिर एक मुख बधिर युवा इतना अच्छा कर कैसे सकता है? उसके पीछे ना ही बाप है, ना ही उसकी माँ है, सभी स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन अपने हौसले के दम पर आज भी अपने हाथों की कलाकृति को राम लगन बोलने के लिए मजबूर करता है। उनकी बनाई गई कलाकृति आज भी मानो बोल उठती है। सीधे तौर पर मैं डॉक्टर रमन झा से बात करवाता हूं, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र के अलावे चिकित्सीय क्षेत्र में एक अपना अलग छाप छोड़ी है। सर, जिस तरह से आपने राम लगन के ज़िंदगी में आकर उसमें एक नया जज्बात और जीने की एक नया खुशी देने का प्रयास किया है, क्या कहेंगे राम लगन को लेकर खासकर? सर, राम लगन को हम कुछ नहीं दिए हैं, राम लगन मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर मैं जीना सीख रहा हूँ तो वजह राम लगन है। राम लगन एक ऐसा उत्प्रेरक कहानी है जिसको सुनने और देखने के बाद ना रूंगटा खड़ा हो जाता है। सोचिए कि अगर हमारे मम्मी पिताजी नहीं हैं तो हम कहाँ के रहेंगे। और बचपन में ही माँ चली गई, पिताजी नहीं हैं और खुद बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी कलाकृतियाँ बोलने लगती है। सच में नाम ही इतना मर्यादित है, एक तो राम ऊपर से लगन, और भगवान सच में कुछ लेते हैं तो कुछ अलग देते हैं। और कहीं ना कहीं उजान बाबा एक वजह हो सकते हैं राम लगन में अलग प्रतिभा के लिए, क्योंकि राम लगन की जो हंसी है ना, वो मुझे जीना सिखाया। लोगों के पास आज हज़ारों हैं लेकिन कुछ नहीं होता जब चेहरे पे हंसी नहीं होती है। सर, राम लगन से मुलाकात आपको कैसे हुई थी? सर, यही वो जगह है उजान बाबा, जहाँ पे हम जब बिहार शिफ्ट किए तो यहाँ आते थे तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था इस परिसर में। एक बच्चा को देखे कि राम लगन का एक ट्रैक्टर घुमाते हुए, तो हम पूछे कि किसने बनाया, तो बड़ा चटकी के साथ वो बोल रहा है कि सर पगलहवा बनिल के हन। तो पगलहवा बनिल के हन ये दिमाग में हिट किया और उसको लेके गए कि कहाँ है उसका घर, ले चलो। और सीधे यहाँ से ले चलेंगे राम लगन के पास और वहाँ दिखाएंगे आखिर राम लगन की यह कहानी कहाँ से शुरू हुई है। जी हाँ, बेगूसराय ज़िले के बखरी अनुमंडल के सुगा गांव की एक बस्ती है, जहाँ पर राम लगन का घर है। महादलित परिवार से राम लगन आता है और उसकी कहानी अजीबोगरीब है। यही वह राम लगन का घर है जो बखरी प्रखंड के सुगा स्थित गांव है, वहां की यह बस्ती है। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से किस तरह से झोपड़ी है, टूटी फूटी झोपड़ी में राम लगन एवं आसपास के लोग रहते हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से राम लगन यहाँ पर आज है, कैसे इसका खाना पीना कैसे होता है? कैसे जे खाए खिलबै छे, हम खिलबै छिए, हमर कोई नहीं लगता, ऐसे ही खिलबै। राम लगन क्या सब करता है? यहाँ रहता है, घर का कुछ काम भी करता है, क्या सब कुछ नहीं करे छे, खाली खिलौना बने छे मट्टी वाला। ने कान छे, सुनने छे इशारा से, ई बोले छे ने सुनने छे, खाली इशारा पर करे। कैसा प्रतीत करते हैं जिस तरह से आज डॉक्टर रमन झा यहाँ पर आए हैं और राम लगन का घर बनवाने की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा के बात, भगवान आ गए हैं तो नहीं चुए छे कर घर रहे के नहीं छे व्यवस्था। हमें तनिक झपड़ी बना दिलिए, वो चुए छे। तो देखिए, तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। यही वो राम लगन है और उनके द्वारा डॉक्टर रमन झा के द्वारा दिया गया वह गिफ्ट है। और ये छोटे छोटे यहाँ पर हेलीकॉप्टर बनाया गया है और
यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पंखी लगाया गया है और यहाँ मिक्सर मशीन बनाया गया है और ये दोनों गिफ्टेड दिया गया है, डॉक्टर रमन झा के द्वारा गिफ्ट में किया गया है। और काफ़ी आकर्षण का केंद्र यहाँ देखिए स्टैंड भी बनाया गया है, अगर लैंड करेगा हेलीकॉप्टर तो उसके लिए तार का स्टैंड बनाया गया है। और यहाँ चक्का दिखाने का प्रयास करेंगे, कितना ग्रिपिंग वाला चक्का और रबर से देखिए यहाँ पर ये घूमेगा, रबर के सहारे ये घूमेगा मिक्सर मशीन और सीधे ऊपर ले जाएगा। यह राम लगन का घर है, पुराना घर को बनाकर डॉक्टर रमन झा ने यहाँ प्रयास किया है कि राम लगन का घर बेहतर हो, उनके सपनों का जो मकान है काफ़ी बेहतर हो, इसी के उद्देश्य से यहाँ पर घर बनाया जा रहा है। तो बाज़ार में 600 लेते हैं और यहाँ के तो 300 रुपया लेते हैं। काहे इतना कम ले रहे हैं? क्या करेंगे, राम लगन की घर बनाने के लिए। तो समझ सकते हैं हंसी खुशी, यानी इनके चेहरे पर भी हंसी है कि राम लगन के चेहरे पर अगर हंसी आ रही है तो मेरे भी चेहरे पर हंसी आएगी। और यहाँ 300 के रोज़ पर यहाँ पर मजदूरी करते हैं, इनका घर बनाते हैं। कैसा लग रहा है आज राम लगन का घर बन जाएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कि इनका कोई नहीं है, एक ऊपर वाले ही रखवाला है। राम लगन के लिए घर बनाया जा रहा है, बेहतर एक पहल किया जा रहा है जिसका कोई नहीं है, इसका ऊपर वाला सहारा होता है, भगवान सहारा होता है। आज वह भगवान बनकर साक्षात यहाँ पर आप लोग आए हैं और डॉक्टर रमन झा आए हैं। प्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी, क्योंकि आप ऐसे व्यक्तित्व के धनी की स्टोरी लेके आ रहे हैं जिसने विपरीत परिस्थिति में जीना सिखाया है। अमूमन लोग क्या करते हैं, जब परिस्थिति विपरीत हो जाती है तो हताश निराश होकर कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं कि उसका कहीं का वो नहीं रहता। परंतु राम लगन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कठिन समय में भी अपने आप को जीना सीखा है। आकृतियाँ जिसे वो कलाकृति में परिवर्तित करता है, उसे आप देखेंगे तो लगता है ये बोल पड़ेगा, ऐसी उनकी कलाकृति है जिससे काबिल दे तारीफ है। यही नहीं, अपनी आजीविका के लिए वो घंटों पैदल चल के दूर दराज इलाके में जाकर वो बबूल के कांटों पे बड़े पेड़ पर चढ़ के दतमन काटता है। बिल्कुल, ये वह बस्ती है जहाँ पर शिक्षा का अभी भी अभाव है। बिहार सरकार और भारत सरकार लगातार क्षेत्र में शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षित करने की बात करते हैं, शिक्षा की अलग जगाने की बात करते हैं, लेकिन यह आज भी यह बस्ती है जहाँ के लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। यह राम लगन देख सकते हैं किस तरह से खा रहा है। अभी डॉक्टर रमन झा के द्वारा दिया गया नमकीन है, उसको राम लगन खा रहा है। देख सकते हैं राम लगन यही है। और डॉक्टर रमन झा से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर आज डॉक्टर रमन झा के द्वारा राम लगन का घर बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। सच में बहुत सुकून मिल रहा है। इंसान खुद के लिए जीते हैं, ज़िंदगी खुद के पर्सनल ईगो और पर्सनल एटीट्यूड में लगे रहते हैं, लेकिन जो सुकून मिल रहा है ना, हमारे मित्र और हमारे जन सहयोग से जो बदलाव आ रहा है, तो हमको लगता है कि वो दिनकर की जो पंक्तियां हैं, वह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। अब लगता है कि अब बदलाव होने लगेगा, और बदलाव तभी होगा जब समाज से ही समाज का बदलाव हो। क्योंकि पॉलिटिकल और CSR करोड़ों मैंने देख चुका हमारी टीमों ने कि गांव के लिए आता है, लेकिन गांव का बदलाव दिखता नहीं है। जब समाज जगेगा ना तो समाज बदलेगा। तो हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं और सब जन सहयोग से हो रहा है। रमन जी, जिस तरह से सपनों का घर राम लगन का बन रहा है, कैसा आकार रहेगा, घर में क्या सब रहेगा रमन जी? हम लोग जो राम लगन का कैंपस है, इस कैंपस में ये जो घर देख रहे हैं, तो उसमें एक बेडरूम है और उसी घर में इसका एक म्यूज़ियम, जितना खिलौना है वो एक म्यूज़ियम के रूप में लोग आएंगे तो देखने आएंगे। उसके बाद साइड का दीवार और ये सारे मिथिला पेंटिंग से बनेगा। और यहाँ पे एक शेड दिया जाएगा और यहाँ शेड पे हम लोग राम लगन सुगम शिक्षा केंद्र, और ये स्पेस पूरा ओपन है जहाँ पे राम लगन सुगम स्वास्थ्य केंद्र, प्रत्येक सप्ताह यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच होगा पूरे बस्ती के लिए और राम लगन के ही नाम पे। और तीसरा चीज़ हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार से जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो राम लगन रोज़गार केंद्र, छोटे छोटे डिवाइस हम लोग जैसे अगरबत्ती बनाना हो, कुछ मसाले का, कुछ ऐसा चीज़ जो लोगों को कनेक्ट कर सके रोज़गार से। और जब तक रोज़गार से नहीं जुड़ेंगे तो बहुत मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार से जोड़ेंगे और वो सारा श्रेय जाएगा राम लगन, इसलिए हम राम लगन के नाम पे करने जा रहे हैं। तो ये एक अद्भुत बस्ती बनेगा और लोग आएंगे देखने, दूर दूर से लोग आएंगे इसको देखने के लिए। ये एक प्रेरक प्रसंग होगा, खास करके जो मलिन बस्ती कहते हैं, उस मलिन बस्ती के लिए एक डेवलपमेंट दिखेगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट और गाँव के लिए एक उत्प्रेरक बनेगा कि हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट सनोज कुमार के साथ।